Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube channel मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा ताकि ये जो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और आप जानते ही हैं ये चैप्टर ऐसा है जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के, वो भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 या फिर क्लास 11 to 12 के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं टीचर बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए, उन सब के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है तथा एंगल ACB 30 डिग्री दिया है। तो हमसे BC और AC का लेंथ पूछा है, लंबाई पूछा है। ठीक है, एक ट्राइंगल है आपका ABC जिसका एंगल B जो है राइट है, AB = 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB 30 डिग्री। तो आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ BC एंड AC। मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और इसका एंगल जो B है वो 90 डिग्री है। ये B हो गया, C हो गया और ये A हो गया। AB हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो लेंथ ऑफ BC और लेंथ ऑफ AC हमसे पूछा गया है और एंगल ACB ये भी हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट फार्मूला सब कुछ डिस्कस किया गया है उस वीडियो में। तो हमें BC निकालने के लिए देखिए P, इसको P बोलते हैं और इसको B बोलते हैं बेस। तो P/B हमारा जो होता है 10 होता है, तो 10 यूज कर लेते हैं। 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री हमारा होता है P यानी कि 5/B यानी कि BC। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है फ्रेंड्स 1/√3 = 5/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC का वैल्यू आपको मिलेगा 5√3 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। BC हमें मिल गया। अब हमें चाहिए AC। तो P/H जो होता है वो साइन का फॉर्मूला होता है। अब हम साइन यूज कर लेते हैं। दिख रहा है आपको, साइन 30 डिग्री, P/H, P हमारा 5 है, H हमारा AC है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है फ्रेंड्स 1/2 = 5/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको AC का वैल्यू मिल जाएगा 5 × 10, 5 × 10 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू आपका आया है 5√3 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कुछ ऐसा ही है, सिमिलर ही है। ट्राइंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक ट्राइंगल है PQR जिसका एंगल Q जो है वो आपका राइट है, ये राइट है, दैट मीन्स समकोण। और क्या गिवन है, PQ 3 सेंटीमीटर दे रखा है और PR 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे ये एक एंगल ये पूछा है और एक एंगल ये पूछा है। पहले कौन लिखा देखिए QPR, ये पहले लिखा है, तो इसको हम X मान लेते हैं, इसको हम Y मान लेते हैं। ठीक है, तो P/H जो होता है फ्रेंड्स हमारा, अगर मान लीजिए ये एंगल अगर हम यूज करते हैं ये वाला, तो इसके सामने का जो साइड होगा P बन जाएगा हमारा ये QR। ठीक है, तो ये एंगल निकालते हैं QPR यानी कि X निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, P और H आपको गिवन है तो साइन यूज कीजिए, साइन एंगल QPR, एंगल QPR। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P हमारा ये बन जाएगा, P ये बन जाएगा QR। ठीक है, P/H। तो P हो गया हमारा QR और H हो गया हमारा PR यानी कि 6 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू X है तो X बराबर हो गया QR/6। इसको यहीं छोड़ दीजिए।
अब हम क्या करते हैं, कॉस यूज करते हैं b बाय एच। तो b हमारा हो जाएगा ये और h हो जाएगा 6। तो कॉस यूज कीजिएगा, इसमें भी x ही यूज करते हैं। कॉस एंगल QPR तो हो जाएगा b बाय एच। तो b तो ये बन जाएगा क्योंकि ये p है आपका 3/6। तो ये हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 कॉस कितने डिग्री का वैल्यू, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस 30 डिग्री, सॉरी 1/2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस 60 डिग्री का, दोनों साइड कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो QPR बराबर आ गया 60 डिग्री, और QPR बराबर क्या है, x है। तो यहाँ पर हम x रख देंगे, तो x बराबर आ गया 60 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद हमें y निकालना है, तो इसमें तो सिंपल ही होगा, आपका साइन यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर एक्चुअली जो होगा ना, ठीक है, साइन यूज़ कर लेते हैं। साइन PRQ यानी कि साइन y बराबर हो जाएगा हमारा p/h। तो p तो यही रहेगा और h आपका यही रहेगा। तो इधर हो गया 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पहले हमसे कौन पूछा था, x पूछा था, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका कोई काम नहीं हुआ, ये जो सेक्शन है सॉल्यूशन का, इसका कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 10a + b = √3। देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी किए थे। 10a + b = √3 दिया हुआ है। तो आपको हम क्या बोले थे, जो लेफ्ट साइड रेशियो होगा वही रेशियो आपको राइट साइड में बनाना होगा, क्रिएट करना होगा। तो 10 डिग्री जो है ये √3 है ना, तो कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, 10 डिग्री का। तो इधर 10 हो जाएगा, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए हम ये स्टेप दिखाई देते हैं, 10 डिग्री। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया, a + b = 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा हमें दिया है 10a - b = 1/√3। तो 1/√3 होता है 10 डिग्री का वैल्यू, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a - b आपको मिलेगा 30 डिग्री। क्लियर है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हमसे एंगल a और b पूछा है, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। b और b कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर हो गया 60 + 30 90 डिग्री। a बराबर आपका मिलेगा 90/2 45 डिग्री। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करोगे 45 + b = 60 डिग्री। तो यहाँ से b आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है फ्रेंड्स। तो a बराबर आ गया 45 और b बराबर आ गया 15 डिग्री। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 45 और 15 डिग्री। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी NCERT क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सेलेक्टेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 नंबर है 10 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए, इन दोनों एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे और एक जगह 10 और उसका अपोजिट अगर हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। क्लियर है, 1 के बराबर। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 10 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री। या तो आप cot को 10 में कन्वर्ट कर दो या फिर 10 को cot में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया 10 थीटा। 10 थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। 10 थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ये देखिए, cot 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है, और नीचे हम एज इट इज़ रख देंगे। और इसको माइनस करोगे तो आपको ऊपर भी cot 25 मिलेगा और नीचे भी cot 25 मिलेगा। दोनों कैंसिल होकर के 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 हो गया। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको ध्यान में रखना है, जो कि पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कस किया गया है। अगर उन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो बिना कैलकुलेशन किए आप 1 में टिक कर सकते हो। ठीक है, देखिए, हाँ, लेकिन कंडीशन है डिवाइड में होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ साइन 18 डिग्री है, cos 72 डिग्री है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर आ जाएगा। साइन 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री,
इसका भी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लेकिन यही चीज़ अगर माइनस में रहेगा, दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री हो, तो फिर उसका वैल्यू 1 नहीं बल्कि 0 हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। हम क्या करते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और माइनस का क्या है 42 डिग्री। अब 90 माइनस 48 कितना होगा 42 डिग्री, और बाद में भी आपका देखिए माइनस है 42 डिग्री, तो ये दोनों माइनस होकर के 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? माइनस में होगा तो 0 और डिवाइड में होगा तो वैल्यू उसका 1 होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में लिखना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए कॉट 85 डिग्री है और प्लस का कॉस 75 डिग्री है, तो 90 में इसको माइनस करोगे तो 5 डिग्री, और कॉट का उल्टा क्या होता है 10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 5 डिग्री। सिमिलरली यहाँ आप लिख सकते हो कॉस का कम्प्लीमेंट में वैल्यू होता है साइन, और 90 में 75 माइनस करोगे तो 15 डिग्री। ये कन्वर्ट हो गया आपका 0 और 45 डिग्री के बीच में आ गया, 10 5 और साइन 15 डिग्री। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। साइन 3a बराबर दिया हुआ है, साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री। ये भी कम्प्लीमेंट पे ही बेस्ड है, या तो आप कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो या साइन को ही कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पे जो रहेगा वही आपको लिखना पड़ेगा। राइट साइड हमारा है कॉस a माइनस 26 डिग्री, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 3a बराबर बचेगा a माइनस 26 डिग्री। क्लियर है। तो माइनस 3a को राइट साइड भेजोगे तो 3a प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 3a 4a, और 26 को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 26 तो कितना हो जाएगा 116 डिग्री। 4a बराबर 116 डिग्री, तो a बराबर कितना आ जाएगा 116 में 4 से डिवाइड कर दीजिए 29 डिग्री। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और हम सेम क्वेश्चन लिए हैं, सेक 4a बराबर है, ये भी कम्प्लीमेंट पे ही बेस्ड है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। हम सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सेक थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में थीटा 3a था तो माइनस 3a लिखे हैं, और यहाँ पे 4a है तो आपको 4a लिखना होगा। और राइट साइड हमारा है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर बचेगा a माइनस 20। माइनस 20 को लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 20 माइनस 4a को राइट साइड आप भेजोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा 4a। 4a प्लस a 5a हो जाएगा, इन दोनों का आप ऐड करोगे तो 110 डिग्री हो जाएगा, और a बराबर आ जाएगा 110/5 यानी कि 22 डिग्री। 5 दूना 10, 5 दूना 10। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन भी देखिए कम्प्लीमेंट पे ही बेस्ड है। क्या है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैसे एंगल्स को एक जगह लिखेंगे जिसको प्लस करने पर 90 डिग्री आएगा, तो 48 और 42 इसको एक जगह आप लिख लीजिए, 10 48 डिग्री इंटू 10 48 और 42। उसके बाद इन दोनों को एक जगह लिखिए, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को आप ऐड करोगे तो 90 मिल जाएगा। अब 2 10 को एज इट इज़ रखिए और 2 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये तो हमारा रह जाएगा 10 48 डिग्री, और 10 थीटा की जगह पर कॉट 90 माइनस थीटा, मतलब कॉट 48 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। वैसे ही 10 23 और इसके जगह हम कॉट 23 लिख सकते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, 10 थीटा और मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स 1। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है, आप ज़रूर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा।
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो निम्न में कौन सत्य है। देखिए ए बी और सी इंटीरियर एंगल्स है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब बी प्लस सी है तो बी प्लस सी को एक साथ किया है, ए को राइट साइड भेज दिया है, राइट साइड भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। फिर बी प्लस सी में 2 से डिवाइड किया है तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा दोनों साइड, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2, ये रहा 180 बाई 2 90 डिग्री, ए बाई 2 अलग कर दीजिए। अब इसको साइन लिया है तो दोनों साइड साइन रखेंगे, तो साइन बी प्लस सी और यहाँ साइन लगाओगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका वैल्यू साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या आ गया, कॉस ए बाई 2। अब फर्स्ट ऑप्शन में यही है, मतलब ये हमारा सही है। इसको लिखने का देखिए तरीका, ट्रिक समझिए, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ देखिए कॉस है तो कॉस का कम्प्लीमेंट में उल्टा साइन होता है, तो यहाँ साइन लिखा हुआ है। इसमें ए प्लस बी है तो देखिए रिजल्ट में सी है, तो ए प्लस बी और सी तीनों आ गया, तो ये भी सही है। यहाँ पर ए और सी है तो राइट साइड बी होना चाहिए, इधर 10 है तो इसका कम्प्लीमेंट कॉट होना चाहिए, 2 से दोनों में डिवाइड है तो ये भी सही है हमारा। यानी कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2, ये भी हमारा सही है, दिख रहा है आपको। उसके बाद एक है हमारा 10 ए प्लस सी बराबर है कॉट बी बाई 2, ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, जो कि आपका ऑप्शन डी में रहता है। और लास्ट ऑप्शन जो आपका होता है वो नन ऑफ द अबव होता है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ तक देखे हैं तो 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 ए, तो यहाँ पे हम सेक ए को लिख दिए 1 बाय कॉस ए और ऊपर आपका है 1 माइनस साइन ए। सेक ए के बदले 1 बाय कॉस ए, 10 ए के बदले साइन ए बाय कॉस ए। ये तो आपका एज इट इज़ है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय कॉस मल्टीप्लाई कॉस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए और नीचे है कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 के बराबर हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सेक ए को हम लिखेंगे 1 बाय कॉस ए और 10 ए को लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 1 माइनस साइन ए। यहाँ भी आप एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस साइन ए। यहाँ भी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाय में है कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए और एक है कॉस ए नीचे, एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कॉस ए। ठीक है, ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है ऑप्शन, देखिए किसी भी ऑप्शन में कॉस ए नहीं है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। यहाँ तक देखें, 2 क्वेश्चन और देख लीजिए फ्रेंड्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है फ्रेंड्स सेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला पुट कर दिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस एक स्क्वायर ए। अब इसका फॉर्मूला यूज़ कीजिए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और इसका फॉर्मूला यूज़ कीजिए 1 बाय साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए आपका ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे आएगा और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बराबर होता है 10 स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ लिख लेते हैं 1 बाय कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट साइन 10 का उल्टा होता है तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कर देते हैं 1 बाय साइन थीटा। सब का एलसीएम ले लीजिए फ्रेंड्स। कॉस कॉस का एलसीएम कॉस हो गया, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। यहाँ पर कीजिएगा एलसीएम तो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक जगह कर लीजिए और 1 को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, बाय कॉस थीटा। इसमें भी वही कीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक साथ 1 को अलग कर दिए। अब देखिए, अगर आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे टर्म को ऊपर करते फ्रेंड्स, ठीक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर आप a मानोगे तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होता है 2a इंटू बी माइनस का 1। अब बाय में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिख रहा है आपको, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, और ये रहा -1, तो ये कैंसिल हो गया। बचेगा क्या ऊपर पे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा फ्रेंड्स, सिर्फ 2 बचा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं पूरे के पूरे सभी क्वेश्चंस NCERT का है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई आपका क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पर SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप 9955691532। अगर आप इस बार मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं और आपका मैथ्स वीक है, मैथ्स के बारे में समझना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है, जहाँ पे आपको सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर वीडियो मिलेगा, और वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेशन। ऐसा नहीं कि कुछ भी, एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे PDF शेयर किया जाता है। ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 और सिलेबस का PDF शेयर किया जा चुका है। आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको भी वो PDF मिले, ताकि एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।